बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, सिलसिला बचन नंबर 22। सुरत निहायत ही कोमल और सबके अंतर के अंतर्गत है। वो सिर्फ ताकत देती है, खुद कुछ नहीं करती। उससे ताकत पाकर मन तन द्वारा कार्रवाई करता है। मन यहाँ करता धरता है, वह काल का एजेंट और बच्चा है, और वही काम करता है जिसमें सुरत यहाँ फंसी रहे और काल का खाजा बनी रहे और काल अपना आहार लेता रहे। मन बड़ा चंचल और मलिन और कठोर है, सुरत अत्यंत संकोचवान है। जहाँ उसको जरा सी भी मुखालिफत हुई कि अंतर में चली जाती है। जहां तक उसको बिना मुखालिफत के रास्ता मिलेगा वहीं तक वह कार्रवाई करेगी। यही कोमलता का अंग दया का है, यानी दया की धार भी अत्यंत कोमल है। जहां उसको रुकावट हुई कि अंतर्मुख हो जावेगी, जब तक मन की मलिनता, चंचलता और कठोरता दूर होकर चित्त कोमल न होवे और दया भाव न आवे, तब तक मालिक की दया नहीं आ सकती और बगैर उसके परमार्थ का बनना नामुमकिन है। कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। परमार्थ उस कार्रवाई या अभ्यास को कहते हैं जिससे मन व माया के मलिन और कठोर देश से छुटकारा और नजात हासिल करके निर्मल चैतन्य देश में अपनी सुरत को पहुंचाया जाए। सुरत पर काल अंग के गिलाफ होने की वजह से वो वहां होश नहीं रख सकती थी, इसलिए उसी के फायदे के लिए मालिक ने उसको यहाँ भेजा था और मालिक ने ही उसको वापस ले जाने का बंदोबस्त भी किया है। जिस वक्त तक कि काल और माया के दबाव का जोर है, यानी कर्मों का वेग है, तब तक लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। मन प्रधान और कर्ता धर्ता बनकर अपनी कार्रवाई करता रहेगा और उसमें सुरत का कोई फायदा नहीं है। चुनाचे इसको कई युग बीत गए और संत यहाँ नहीं पधारे। वैसे संत नित्य अवतार हैं, हमेशा यहाँ मौजूद रहे हैं, मगर गुप्त रहे, आचार्य बनकर कार्रवाई नहीं की। इक्के दुक्के अधिकारी जीवों को ले जाते रहे होंगे। इस रचना के कयाम और कार्रवाई के वास्ते उनका मौजूद रहना निहायत जरूरी है। उसी तरह जैसे कि इस पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य की आवश्यकता है। महज सूरज के मौजूद होने से यहाँ के सब कामकाज चलते हैं। इस रचना में कम से कम एक मिकदार और माप चैतन्यता की है, जिसको बनाए रखने के लिए संतों का यहाँ मौजूद रहना परम आवश्यक है। उनके सिर्फ मौजूद रहने से इस कदर चैतन्यता इस रचना में आती रहती है कि इसके सब कारोबार चला करते हैं। चाहे कोई जाने या नहीं, सिर्फ उनके सन्मुख आने से किस कदर चैतन्यता प्रवेश करती है, सिर्फ संत ही समझते हैं। बहुत काल तक इस रचना में रहने के बाद जब काल और माया की शक्तियां थकित और गलित हुई और कर्मों का वेग हल्का हुआ और सिर्फ शेष कर्म बाकी रह गए, तब संत यहाँ आचार्य बनकर पधारे और सच्चे परमार्थ और जीव के कल्याण का रास्ता बतलाया और उपदेश किया। जब कर्मों का सोच टूट जाए और उनकी आमद बंद हो जाए, तब शेष कर्मों का वक्त आता है। सोच टूटने और आमद बंद होने पर भी जो शेष कर्म बाकी रहते हैं वे इतने होते हैं कि करोड़ों वर्ष इस देश में कार्रवाई करा सकते हैं और उनका खत्म होना भी करीब करीब नामुमकिन है। कर्मों के काटने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो ये है कि मालिक की शरण ले। जिस तरह सीप स्वाति बूंद के लिए मुंह खोले रहती है, इसी तरह
दया के वास्ते सच्चा दीन और निमाना बने। जब सच्ची गरजमंदी और मोहताजी दया हासिल करने के वास्ते पैदा होगी तब दया आवेगी, और दया के वास्ते सच्चा गरजमंद और मोहताज ये तब होगा जबकि अंतर से इस संसार से बेजार और दुखी होगा। जब तक संसार से बेजार और दुखी नहीं होगा तब तक दया मांगेगा ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं महसूस होगी। अगर दुनिया में खुश है और कुटुंब परिवार, धन दौलत और यार दोस्तों के संग सुख मान रहा है तो उसको दूसरी चीज की जरूरत ही क्या है। और मालिक भी यही कहता है कि अगर तुम दुनिया में खुश हो तो दुनिया कमाओ और भुगतो, हमारी दखल देने की अभी गुंजाइश और जरूरत नहीं है। जिस दिन ये मालूम हो कि हकीकत में दुनिया सुख व आराम की जगह नहीं है बल्कि महा दुखदायी है, उस दिन मालिक की दया के आने का रास्ता खुलेगा। जिस चीज की इसको चाह होती है उसी की ये कदर कर सकता है। जब तक दुनिया और दुनिया के संपत्ति सामान वगैरह की चाह अंदर में धरी हुई है तब तक मालिक की दया और सच्चे परमात्मा की कदर नहीं कर सकता। अगर परमात्मा के नाम से कोई कार्रवाई करेगा भी तो किसी झूठे गुरु या मदद से अपना ताल्लुक पैदा कर लेगा और समझेगा कि जो मैं कर रहा हूं वही असली परमात्मा है। यही तो वजह है कि दुनिया में सैकड़ों और हजारों मजहब व परमार्थ जारी हैं। सच्चे परमात्मा की किसी को प्रतीत ही नहीं आती क्योंकि उसकी चाह नहीं है। जब दुनिया अंतर से दुखदायी मालूम होने लगेगी तब परमात्मा की तलाश व खोज और चाह पैदा होगी और तभी मालिक की दया आवेगी। चुनाचे संत कलयुग में जो कि महादुख का जमाना है तशरीफ लाए। इससे पेशतर संत मत नहीं जारी किया गया और अब कलयुग में भी बहुत कम जीव हैं जो संतों के मत और परमात्मा के अधिकारी हैं। सबको दुनिया और दुनिया के संपत्ति और सामान की चाह है और वही उपाधि की जड़ है। इसीलिए कहा है कि चाह की जड़ काटो। दुनिया को लेकर कोई सत्य देश में नहीं जा सकता। परमात्मा कमाना कोई हंसी दिल लगी नहीं है। जो दुनिया को आग लगाकर तापने को तैयार है वह परमात्मा कर सकता है और वही एक दिन शीतलता प्राप्त करेगा। घर फूका मैं अपना, लू का लीना हाथ, वाहू का घर फूक दूं जो चले हमारे साथ। घर आग लगावे सखी, सोई शीतल समुद्र समावे। घर फूकने से मतलब ये है, घर फूकने से मतलब ये नहीं है कि लंगोटी लगाकर निकल जाए, वह तो और भी खराब है। दुनिया में ही रहे मगर जायज नाजायज का ख्याल रखते हुए कारज मात्र यहाँ का बर्ताव और व्यवहार रखे। अपने सब फरायज अच्छी तरह से अदा करे, जी न चुरावे। मगर दुनिया में किसी में ऐसा मोह और बंधन न हो कि जब ये चलने का इरादा करे तो वह इसको रोक देवे। मतलब कहने का ये है कि अंदर से चित्त हटा हुआ और उपराम रहे। बाहर में ख्वां नमूद और दिखावे की जरूरत नहीं है। मुंह के कहने से काम नहीं चलेगा। जब वाकई संसार से उपराम और उदास होगा और परमात्मा व जीव के कल्याण की फिक्र पैदा होगी तो दुनिया बेगानी हो जाएगी। जिन यार दोस्तों के साथ बड़ी गाढ़ी प्रीत और मोहब्बत थी और जिनको बगैर देखे चैन नहीं पड़ता था, वे एक बार ऐसे बेगाने हो जावेंगे और उनको ऐसा भूल जावेगा कि अगर वे सामने भी आवे तो उनको पहचान न सके कि वे कौन है। अगर दुनिया के शौक और वलवले उसी तरह मौजूद रहें तो परमात्मा क्या करेगा। दुनिया के शौक और प्यार में जरूर फर्क आना चाहिए।
अगर नहीं आया है तो परमार्थ नहीं बन रहा है, झूठा है। तन मन धन तीनों पर जब चोट पड़ेगी तब परमार्थ बनेगा। और जिस संगत में तन मन धन पर चोट नहीं पड़ती वो सत्संग नहीं है, कुसंग है। जब तक मन पर जो कठोर हो रहा है और सूरज को निगले हुए बैठा है, दबाव और चोट नहीं पड़ेगी तब तक वह उसको नहीं उगलेगा। जिसको परमात्मा की सच्ची चाह होगी वो मन की भीचा भाची को सह सकेगा, वरना भाग खड़ा होगा। सच्चे सत्संग में जीव का आना बहुत मुश्किल है और अगर संजोग से आ भी जावे तो ठहरना मुश्किल है। फरमाया है कि कुछ दिन सत्संग करे तो सत्संग में बैठने के काबिल हो। जिनको अभी परमात्मा की चाह नहीं पैदा हुई है उनको मालिक भी नहीं छेड़ता और न उनके साथ जबरदस्ती करता है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। आज किसी जोश में सत्संग में आया और 4 रोज बाद अंदर में जो दुनिया की चाह दबी हुई और छिपी हुई रखी है वो उभरी, उसने जोर किया और भाग गया, तो उससे क्या मतलब निकलेगा। इससे बेहतर है कि दुनिया और दुनिया की चाह से निपट कर आवे। बहुत से ऐसे शख्स सत्संग में आए जिन्होंने कहा कि बस अब हम कहीं नहीं जावेंगे, सत्संग में ही रहेंगे, मगर 6 महीने सत्संग नहीं किया कि चले गए और खबरें न वाशत। हुजूर महाराज के दरबार में एक शख्स आया था जो सिर्फ 4 रोज सत्संग में ठहरा था और उन 4 रोज में कोई ऐसी सेवा नहीं थी कि जो उसने न की हो। उसके बाद चला गया और आज तक उसकी कोई खबर नहीं। इस तरह के शख्सों में से कोई कोई तो विरोधी तक हो जाते हैं। संत सब जानते हैं मगर सत्संग और सेवा का मौका देते हैं इस मसलहत से कि अभी जोश में है, झूठा सच्चा जो कुछ कर जाएगा वही उसको लाभ देगा, वरना वह जोश गया कि फिर तो कभी नाम भी न लेगा। ये दुनिया जहर हलाहल है, जहर के कटोरे पर कटोरे पिए चला जा रहा है। खैर ये न छूटे तो कम से कम इतना ख्याल तो आना चाहिए कि मैं जहर हलाहल पी रहा हूं, मालिक दया करे और मुझसे ये पिस छुड़ावे। अगर इतना भी होगा तो मालिक से प्रार्थना करेगा और दया से धीरे धीरे छूट जाएगा। अगर दुनिया की मोहब्बत और प्यार कम न होगा तो गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती और साध संगत नहीं सुहा सकती, और बिना इनके जुगान जुग का सोया हुआ मन नहीं जाग सकता। बेहोशी के आलम में होश, बेहोशी के आलम से होश में आने और चैतन्य होने का उपाय गुरु की कृपा प्राप्त करना और साध का संग करना है। गुरु कृपा और साध की संगत, सोया मनुआ जागा चेत। अभी तो इसकी यह हालत है कि सिनेमा में सारी रात जग सकता है मगर गुरु सेवा और साध की संगत में 1 मिनट को मन नहीं लगता।